नमस्कार दोस्तों, YT वेगड़ा टेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। मेरा नाम है किशोर ठाकुर, कच्छ गुजरात से। दोस्तों आज का टॉपिक है, हमारे पास एक आप देख सकते हो यहाँ 24 इंच का LED टीवी रिपेयर होने के लिए आया हुआ है और यह इसका मॉडल नंबर है, आप देख सकते हो 24013। इसमें प्रॉब्लम पूरा डेड कंडीशन में हमारे पास रिपेयर होने के लिए आया हुआ है। इसमें कोई मैं जब इसको प्लग इन कर रहा हूँ तो इसमें नो इंडिकेटर है, कोई लाइट यहाँ पे ग्लो नहीं हो रही, ना तो रेड ना तो ग्रीन ना तो ब्लू। यहाँ पे कोई LED नहीं हो रही है, मतलब कि इसमें पावर सप्लाई का प्रॉब्लम भी हो सकता है, मदरबोर्ड का भी प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है। आप देख सकते हो हमने स्टैंड बाय किया, लेकिन जब तक ये लाइट नहीं आएगी तो जाहिर सी बात है स्टैंड बाय नहीं होएगा। तो इसी टॉपिक पे बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो अंत तक देखना, काफ़ी कुछ नए टेक्नीशियन भाई को हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसकी सप्लाई चेक करेंगे कि हमारा 12 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये मैंने 12 वोल्ट पे रखा तो ये 12 वोल्ट एक्यूरेट परफेक्ट यहाँ पे आ रहा है, यानी कि मतलब हमारा पावर सप्लाई परफेक्ट है। और ये जो कोयल है 5 वोल्ट की कोयल है यहाँ पर, और ये हमारा 1.2 की कोयल है, और यहाँ पे ये LDO लगा है जो कि कंबाइंड है 1.8 और 3.3। ये आउट करता है, 5 वोल्ट इनपुट लेता है। ये किसी में बीच में होता है और इसमें लास्ट में यूज किया है। तो यहाँ पर हमने जब चेक किया तो आप देख सकते हो ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर है और कोयल ये 5 वोल्ट की है। तो यहाँ पे 5 वोल्ट परफेक्ट यहाँ पे आ रहा है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे 1.2 की सप्लाई आती है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे 1.2 की सप्लाई भी परफेक्ट यहाँ पे आ रही है। और फिर हमारा और एक सप्लाई रहती है 1.8 और 3.3। तो ये रेगुलेटर है। तो जब यहाँ आपने चेक किया तो यहाँ पर हमको 1.8 की सप्लाई परफेक्ट तरीके से यहाँ पे देखने को मिला, और एक साइड हमको 3.3 की सप्लाई मिलेगी। तो यहाँ पर देख सकते हो कि हमने ये 3.3 चेक किया तो यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट सप्लाई यहाँ पे आ रही है। तो कहने का मतलब कि हमारा पावर सप्लाई परफेक्ट है, हमारा मदरबोर्ड की जो भी सप्लाई रहती है वो भी हमारी सभी परफेक्ट आ रही। ये हमारी मेमोरी ऐसी है, तो ये 3.3 होता है, वो डायरेक्ट हमारी मेमोरी में जाता है 8 नंबर पिन पे। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे कि इसकी जो 3.3 की सप्लाई बहुत सारे बोर्ड में दिखाती तो सही है, लेकिन जब ये बक कन्वर्टर से हम लोग अलग से 3.3 की सप्लाई देते हैं तो हमारा ये परफेक्ट चालू हो जाता है और लाइट भी यहाँ पे आ जाता है। क्योंकि यहाँ पे 3.3 की सप्लाई तो निकल रही है, लेकिन ये एम्पियर इसका कम होता है, इसलिए ये चालू नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से 12 वोल्ट लेंगे। 12 वोल्ट लेने के बाद यहाँ पे हम लोग 3.3 की सप्लाई इसी बक कन्वर्टर से हम लोग देंगे। दोस्तों वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इसमें फ़ायदेमंद रहेगा दोस्तों, इसलिए बोलता हूँ बिना स्किप करे अंत तक ज़रूर देखना दोस्तों। तो आप देख सकते हो कि हमने ये छोटा बक कन्वर्टर यहाँ पे लगा लिया है। ये 1.2 से लेके 5 वोल्ट तक ये हमारा काम में आता है दोस्तों। तो यहाँ से हमने 12 वोल्ट ले लिया है जो कि सॉकेट से 12 वोल्ट आता है, और हमको यहाँ पे 3.3 चाहिए तो हमने यहाँ पे 3.3 को डॉट को यहाँ पे लगा दिया है। हालांकि इसमें 5 वोल्ट, 3.3, 2.5, 1.8 और 1.5 लेके 1.2 तक। 1.2 हमारा डिफ़ॉल्ट रहता है, किसी भी डॉट को आपको जॉइंट नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट 1.2 निकलता है। तो और हमने जो 3.3 दिया था वो हमने LDO पे यहाँ पे ये बक कन्वर्टर जो है ड्यूल, यहाँ पे हमने 3.3 का ये जंपर यहाँ पे ऑलरेडी दे चुका हूँ दोस्तों, आप देख सकते हो। तो अभी हम लोग चालू करेंगे कि हमारी लाइट यहाँ पे आई या नहीं आई। तो हमने प्लग को, ये पावर सप्लाई को जो मेन रहता है उसको हम लोग देंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने पावर सप्लाई को प्लग लगा दिया है। लगाने के बाद हम लोग
चेक करेंगे कि यहाँ पर हमारी जो 3.3 की सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। तो अब देख सकते हो कि ये हमारे 3.3 सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। उसमें 3.24 आ रही थी, इसमें 3.29 आ रही है यहाँ पे, आप देख सकते हो। तो अभी देखेंगे कि हमारी लाइट आई या नहीं आई। तो आप देख सकते हो कि जब हमने बक कन्वर्टर से 3.3 दिया तो यहाँ पे हमारी लाइट परफेक्ट यहाँ पे आ चुकी है। तो अभी हम लोग स्टैंड बाय करेंगे, स्टैंड बाय होता है या नहीं होता है। तो स्टैंड बाय भी बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट तरीके से चालू हो चुका है दोस्तों इस फॉल्ट में बहुत सारे टेक्नीशियन क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर लगा देते हैं या तो मदरबोर्ड को भी चेंज करते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं करना है। देखते हैं कि पिक्चर की क्या कंडीशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा नो सिग्नल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे चालू हो चुका है दोस्तों, आप देख सकते हो। दोस्तों हमारे चैनल पे इस तरह का बहुत सारा वीडियो अपलोड करते हैं, इसलिए कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि ये फॉल्ट जो रहता है बहुत सारे नए टेक्नीशियन भाई को परेशान करता है। क्योंकि सभी सप्लाई तो ओके आ रही है, फिर भी ये हमारा लाइट नहीं आ रहा है। तो टेक्नीशियन भाई पूरा मदरबोर्ड ही चेंज करने हैं। तो आपको मदरबोर्ड चेंज नहीं करना है। तो दोस्तों आज के लिए यही था वीडियो। इस तरह का जेन्युइन कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। क्योंकि जो जानते हैं उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जो नए जो टेक्नीशियन भाई है उसको काफ़ी मदरबोर्ड रिपेयर होने के लिए दिक्कत पड़ती है। क्योंकि जब टेक्नीशियन सभी वोल्ट चेक करते हैं तो सभी वोल्ट एक्यूरेट परफेक्ट आते हैं। जब हमारा 3.3 चेक करते हैं तो वो भी परफेक्ट आता है, लेकिन इसमें कुछ 3.2 से लेके 3.23 से अगर आ रहा है तो आपको परफेक्ट ये बग कन्वर्टर लगा के ज़रूर चेक कर लेना है। अगर 3.3 का बग कन्वर्टर लगाने के बाद भी लाइट नहीं आ रही है, फिर आप दूसरे मदरबोर्ड का या सॉफ्टवेयर का सोचें दोस्तों। तो आज के लिए यही था वीडियो दोस्तों। वीडियो देखने के लिए खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।